गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। खेतों में ओस की बूंदें चमक रही थी, लेकिन कुसुम के मन में तूफान चल रहा था। पिछली रात जो सच उसने सुना था, उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी थी। उसे अब यकीन हो चुका था कि उसके पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी। कुसुम सारी रात सो नहीं पाई। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। गांव के मुखिया रघुवीर सिंह और उसके चाचा के बीच हुई वह धीमी बातचीत। अगर उस रात राजेश जिंदा बच जाता तो आज हमारी पोल खुल जाती। ये शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। राजेश यानी उसके पिता। कुसुम ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज निकल चुका था, लेकिन उसके जीवन में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। तभी उसकी माँ सावित्री कमरे में आई। बेटी, तू ठीक तो है ना? कुसुम ने जल्दी से आंसू पोंछ लिए। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन माँ शायद उसकी आंखों का दर्द पड़ चुकी थी। तू मुझसे कुछ छुपा रही है। कुसुम कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, माँ, अगर मैं कहूँ कि पिताजी की मौत हादसा नहीं थी तो? सावित्री के हाथ कांप गए। ये क्या बोल रही है तू? कुसुम ने सारी बात बता दी। हर एक शब्द सुनकर सावित्री का चेहरा पीला पड़ता गया। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। कुसुम, ये बात किसी से मत कहना। लेकिन माँ, क्यों? अगर पिताजी के साथ गलत हुआ है तो सच सामने आना चाहिए। सावित्री ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। सच हमेशा इंसाफ नहीं दिलाता बेटी। कभी कभी सच जान लेने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। कुसुम हैरान थी। पहली बार उसे लगा कि उसकी माँ उससे कुछ छुपा रही है। माँ, क्या आप पहले से सब जानती थीं? सावित्री की आंखें झुक गईं। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने भारी आवाज में कहा, हाँ। कुसुम के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? तेरे पिता गांव के सबसे ईमानदार आदमी थे। उन्होंने रघुवीर सिंह के काले काम पकड़ लिए थे। वो गरीब किसानों की जमीन हड़प रहा था। तेरे पिता ने उसका विरोध किया। और उसी के बाद सावित्री की आवाज टूट गई। उस रात तेरे पिता घर लौट रहे थे, लेकिन कभी वापस नहीं आए। कुसुम की आंखों से आंसू बहने लगे। और आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुझे खोना नहीं चाहती थी। सावित्री रोने लगी। कुसुम ने पहली बार महसूस किया कि उसकी माँ पिछले कई सालों से डर में जी रही थी। लेकिन अब कुसुम डरने वालों में से नहीं थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया। वो अपने पिता को इंसाफ दिलाकर रहेगी। उसी शाम कुसुम गांव के पुराने स्कूल के पास गई। वहीं उसे बचपन का दोस्त अर्जुन मिला। अर्जुन शहर से पढ़ाई करके कुछ दिनों पहले ही गांव लौटा था। कुसुम, तू यहाँ अकेली क्या कर रही है? कुसुम ने इधर-उधर देखा और धीरे से बोली, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। दोनों स्कूल के पीछे पुराने बरगद के पेड़ के पास बैठ गए। कुसुम ने सारी बात अर्जुन को बता दी। अर्जुन कुछ देर तक चुप रहा। फिर बोला, मुझे पहले से शक था। क्या मतलब? मेरे पिताजी भी उसी जमीन वाले मामले में रघुवीर के खिलाफ थे। लेकिन अचानक उन्होंने भी चुप रहना शुरू कर दिया। तो क्या सब लोग डरते हैं उससे? अर्जुन ने गहरी सांस ली। डरते नहीं, मजबूर है। कुसुम की आंखों में गुस्सा भर गया। अगर सब डरते रहे तो गलत आदमी हमेशा जीतता रहेगा। अर्जुन उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। तू पहले जैसी नहीं रही।
समय इंसान को बदल देता है अर्जुन। अर्जुन ने गंभीर होकर कहा, अगर तू सच में लड़ना चाहती है तो सबूत चाहिए होंगे। सबूत कहाँ मिलेंगे? तेरे पिता की पुरानी डायरी में। कुसुम चौंक गई। डायरी? हाँ, मैंने एक बार तेरे पिताजी को कुछ लिखते देखा था। वो कहते थे, अगर कभी मेरे साथ कुछ हो जाए तो सच इन पन्नों में मिलेगा। कुसुम की धड़कन तेज हो गई। रात होते ही कुसुम घर के पुराने स्टोर रूम में गई। कमरा धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। उसने पुराने बक्से खोलने शुरू किए। कपड़े, किताबें, कुछ पुराने फोटो, लेकिन डायरी नहीं मिली। तभी उसकी नजर एक लकड़ी के संदूक पर पड़ी। संदूक बंद था। कुसुम ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर उसके पिता की पुरानी चीजें रखी थी और उन्हीं के बीच एक लाल रंग की डायरी। कुसुम की सांस रुक गई। उसने जल्दी से डायरी खोली। पहले कुछ पन्नों में खेती और गांव की बातें लिखी थी, लेकिन आखिरी पन्ने पढ़ते ही उसके होश उड़ गए। रघुवीर सिंह गरीबों की जमीन नकली कागजों से अपने नाम करवा रहा है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझ लेना कि इसके पीछे वही है। कुसुम की आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी अचानक बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। धड़ाम। दरवाजा जोर से खुला। कुसुम डरकर पीछे हट गई। सामने उसका चाचा खड़ा था। क्या ढूंढ रही है तू यहाँ? उसकी आंखों में गुस्सा था। कुसुम ने जल्दी से डायरी छुपा ली। कुछ नहीं चाचा। चाचा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मुझे पता है तू क्या जान चुकी है। कुसुम का दिल तेजी से धड़कने लगा। देखो चाचा। चुप। उसने जोर से चिल्लाकर कहा। तेरे बाप की तरह तू भी सच जानने की गलती कर रही है। कुसुम की आंखों में डर था, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटी। अगर सच जानना गलती है तो मैं ये गलती बार बार करूंगी। चाचा ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया। तुझे अंदाजा भी नहीं है तू किससे टकरा रही है। तभी बाहर से अर्जुन की आवाज आई। कुसुम। चाचा घबरा गया। उसने जल्दी से कुसुम को छोड़ा और फुसफुसाया। अगर ये बात बाहर गई तो तेरी मां जिंदा नहीं बचेगी। इतना कहकर वो चला गया। कुसुम वहीं जमीन पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ देर बाद अर्जुन अंदर आया। क्या हुआ? कुसुम ने रोते हुए सब बता दिया। अर्जुन ने गंभीर होकर कहा, अब मामला बहुत खतरनाक हो चुका है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि कुसुम सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं रही। वो अब अपने पिता के इंसाफ के लिए लड़ने वाली बेटी बन चुकी थी। अगले दिन गांव में अचानक खबर फैल गई कि रघुवीर सिंह पंचायत बुला रहा है। पूरा गांव चौपाल में जमा था। रघुवीर सिंह ऊंची कुर्सी पर बैठा था। उसकी आवाज हमेशा की तरह भारी थी। गांव में कुछ लोग झूठी अफवाह फैला रहे हैं। उसकी नजर सीधे कुसुम पर गई। और जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लोग डरकर सिर झुकाने लगे। लेकिन तभी कुसुम आगे बढ़ी। पूरा गांव हैरान रह गया। अगर कोई सच बोले तो क्या वो अफवाह कहलाती है? रघुवीर की आंखें सिकुड़ गई। तू क्या कहना चाहती है? कुसुम ने सबके सामने अपने पिता की डायरी उठा दी। ये मेरे पिता की लिखावट है। इसमें तुम्हारे सारे काले काम लिखे हैं। गांव में हलचल मच गई। रघुवीर सिंह पहली बार घबराया हुआ दिखाई दिया। ये झूठ है। तो फिर डर क्यों रहे हो?
कुसुम की आवाज गूंज उठी। मेरे पिता की मौत का सच सबको पता चलना चाहिए। भीड़ में खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। कुछ लोग पहली बार रघुवीर के खिलाफ बोलने लगे। हाँ, राजेश बहुत ईमानदार आदमी था। उसकी मौत सच में अजीब थी। रघुवीर गुस्से से लाल हो गया। बस। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। 2 आदमी कुसुम की तरफ बढ़े। तभी अर्जुन बीच में आ गया। कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। गांव वाले अब सब समझ चुके थे। धीरे धीरे लोग कुसुम के साथ खड़े होने लगे। रघुवीर सिंह ने पहली बार खुद को अकेला महसूस किया। लेकिन उसकी आंखों में अब भी खतरनाक चमक थी। वो धीरे से बोला, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई कुसुम। कुसुम ने बिना डरे जवाब दिया, अब ये लड़ाई रुकेगी भी नहीं। उस रात कुसुम छत पर बैठी आसमान देख रही थी। हवा में अजीब सी बेचैनी थी। लेकिन उसके दिल में अब डर नहीं था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके पिता कहीं ना कहीं उसे देख रहे हैं और शायद पहली बार उन पर गर्व कर रहे हैं। तभी उसकी माँ पीछे से आई। उन्होंने कुसुम के सिर पर हाथ रखा। आज तेरे पिता होते तो बहुत खुश होते। कुसुम की आंखें नम हो गईं। मैं बस उनका अधूरा सच पूरा करना चाहती हूँ माँ। सावित्री मुस्कुराई। सच की राह मुश्किल जरूर होती है, लेकिन आखिर में जीत उसी की होती है। कुसुम ने आसमान की तरफ देखा, जैसे उसके पिता उसे आशीर्वाद दे रहे हों। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली तूफान अभी बाकी था, क्योंकि रघुवीर सिंह हार मानने वालों में से नहीं था और आने वाला समय कुसुम की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाला था।